नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राम राम। मैं जयेंद्र वाला आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने में प्रेजेंट हूं। लोगों का हमेशा से कहना रहता है कि मैं कर्म तो बहुत करता हूं लेकिन कर्मों का फल मिलता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्द से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। मैं एक कहानी के माध्यम से कर्म और फल क्या होता है वो आपको बताना चाहता हूँ। एक बंदे की नज़र पड़ी एक बाग के अंदर। वहाँ पे एक आम का पेड़ था। नज़र पड़ी, लेकिन जिसने देखा, आंखों ने देखा लेकिन वो गया नहीं। जिसने देखा वो गया नहीं, और जिसने पकड़ा उसने खाया नहीं। जिसने खाया उसने पचाया नहीं, और मार पड़ी पीठ पे और आंसू निकले आँख से। तो गुनाह किसने किया था? आँखों ने। वैसे एक दूसरी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक मछुआरा था, गांव के अंदर कड़ी मेहनत करता था, और वो मेहनत करके मछुआरा मच्छी को, यानी उसको फिश को पकड़ के वो बाहर लेके आ रहा था। वहाँ पे एक ताकतवर इंसान की नज़र पड़ी कि ये मछुआरा कुछ लेके आ रहा है। उसने अपनी ताकत का रुतबा दिखाकर उसके पास में जो भी मछली थी उसको पकड़ लिया और उसके हाथ से छीन ली। लेकिन हुआ ऐसा कि मछली ने उसके हाथ के ऊपर उंगली पर थोड़ा सा काट लिया, और कटने की वजह से थोड़ा ब्लड निकलने लगा। उसने मछली को वहाँ पे फेंक दिया, अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखा दिया। वो टाइम पे मछुआरा डर के मारे वहाँ से चला गया कि बंदा मुझे आज मार डालेगा, मारेगा। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कह दी कि तूने ए भगवान, इसने अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत दिखा दी। मछुआरा चला गया। वो गांव का जो ताकतवर इंसान था वो भी गांव की ओर चला गया, और उसने जो कटी हुई उंगली थी वो उंगली पकड़ के वेद के पास में गया। वेद को जाके बताया कि मुझे ये उंगली मछली ने काटी है। तो वेद ने बताया कि मैं पट्टी करता हूँ, 2-3 दिन के बाद में अगर ठीक हो जाता है तो आपको वापस मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 2-3 दिन के बाद में बता देना। 2-3 दिन के बाद में गया तो उसमें कुछ भी रूज आई नहीं थी। अच्छा हुआ नहीं था, ब्लड चालू था। तो वैद्य ने कहा कि इतनी उंगली आपको ये कटवानी पड़ेगी, अदरवाइज अगर नहीं कटवाओगे तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो वो उतना कटवा दिया। उसके बाद में बोला ठीक हो जाएगा तो बताएंगे। 15 दिन के बाद में वापस गया। जाने के बाद में देखा तो वो भी ब्लड चालू था, कुछ मिटा नहीं था। तो बाकी वैद्य ने कहा कि ये आपको कांडा कटवाना पड़ेगा, यहाँ तक कटवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका हाथ चला जाएगा। वापस 15-20 दिन के बाद में गया तो वापस से वैद्य ने कहा कि ये मिटता नहीं है, तो मतलब ये है कि उसका घाव बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये हाथ कटवाना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा बॉडी खलास हो जाएगा। ये सुनते ही रहीम चाचा जो पड़ोस में रहते थे वो देखा कि उनकी एक उंगली कट गई, फिर बाद में हाथ कटा, पूरा कांडा कट गया, उसके बाद में हाथ कट गया तब तक। तो वो देखने के बाद में रहीम चाचा ने बोला कि ये कैसे हुआ? तो बोले मैं गया था एक मछुआरा लेके मछली लेके आ रहा था, मैंने उसको पकड़ के मछली हाथ में से ले ली, मछली ने मेरे हाथ में काट लिया, और तब से मेरा ये खून बंद नहीं हो रहा है। तो रहीम चाचा ने कहा जाके नाक रगड़, उसके पास में जाके मिल और उसको बता कि मेरे बाप तूने क्या किया। वो ताकतवर इंसान गांव में ढूंढने लगा, और मछुआरा जब मिला तो मछुआरे को जाके उसने बताया, मछुआरे को मिल के बताया कि ये मछुआरे मेरी गलती हो गई, बता मेरे बाप तूने वो दिन क्या किया था। मछुआरे ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया था, खाली इतना ही कहा था कि हे भगवान, उसने उसकी ताकत दिखाई है, तू तेरी ताकत दिखा दे। तो माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब ये है, कर्म फल ज़रूर मिलता है और ज़रूर मिलता है। और आशा रखता हूँ आपको भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और यही प्रार्थना के साथ में आगे आप ज़िंदगी में सफल बने, अच्छे कर्म कीजिए। जय हिंद, जय भारत।